नमस्कार दोस्तों। लॉकडाउन के पश्चात ये अनलॉक 1 का समय चल रहा है और चूँकि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 के कारण संपूर्ण विश्व इससे पीड़ित है और हम सभी को सावधानी बरतनी है। अब तक इस पर कोई मेडिसिन बना नहीं है और जैसा सभी लोगों का कहना है कि इसका एक ही उपाय है कि आप सामाजिक दूरी बनाए रखें, स्वच्छता का पालन रखें और बहुत ज़रूरत हो तभी आप अपने घर से बाहर निकलें। आइए आपको आज इस लॉकडाउन के पश्चात और अनलॉक 1 के समय धम्म नालंदा विपश्यना केंद्र में क्या क्या हुआ, चूँकि यहाँ भी शिविर बंद है जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो इस शिविर नहीं चल रहा है। इस बीच हम लोगों ने यहाँ क्या क्या कार्य करवाया है। नव नालंदा महाविहार प्रशासन के द्वारा, जो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है, और इस बीच यहाँ कुछ कमियाँ थीं जिसकी वजह से कुछ परेशानी हो रही थी। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि धम्म नालंदा विपश्यना केंद्र का यह मुख्य द्वार है और इस द्वार पर किसी प्रकार का गेट नहीं था। यद्यपि यहाँ पर सुरक्षा गार्ड रहता है, फिर भी कई प्रकार की जो समस्याएं उत्पन्न हो जाती थी, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ जानवर घुस जाते थे, कुछ अवांछित व्यक्ति इसमें प्रवेश कर जाते थे, तो इस वजह से काफ़ी परेशानी हो रही थी। यह संपूर्ण जो क्षेत्र है, इसे नव नालंदा महाविहार सांस्कृतिक ग्राम के रूप में इसे कहा जाता है और इस संपूर्ण ग्राम में यह विपश्यना केंद्र भी है और सामने आप देख रहे हैं कि शिल्प ग्राम है। उसके बाद जो है श्वेनजांग मेमोरियल हॉल है। इसमें 2 ओपन एयर थिएटर भी हैं और भी कई चीज़ें बनने की बातें चल रही हैं। तो इस अनलॉक और लॉकडाउन के मध्याह्न जो है ये गेट लग रहा है और अब जो है ये केंद्र जो है बिल्कुल सुरक्षित रह जाएगा। इसमें चारों तरफ जो है 3 गेट हैं। एक तो ये जो आप सामने देख रहे हैं जिसमें ड्रिल हो रहा है, ये है। एक इसके ठीक सामने उस तरफ एक बड़ा गेट है और एक पीछे जो थीमेटिक पार्क है, उस पार्क से जुड़े होने के कारण वहाँ एक छोटा सा गेट है। अभी कुछ देर बाद मैं आपको वहाँ दिखाऊंगा। आइए मैं और चीज़ें दिखाऊं जो इस बीच लॉकडाउन के मध्य और अनलॉक के बीच जो है कुछ चीज़ें बनी हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, बाहर चारपाइयाँ हैं, चौकी जिसे कहें, ये छोटा पलंग लकड़ी का। इसके पहले यहाँ जो कमरे में जो चौकियाँ थी वो फोल्डिंग चौकी था। 2014 में जब ये इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय तत्काल में जो है फोल्डिंग बेड मंगाया गया था। 5 साल से ज़्यादा हो रहे हैं। कई फोल्डिंग बहुत समय चला, वो कई फोल्डिंग जो है इसमें थोड़ा झुक रहा था, उसके डंडे टेढ़े हो रहे थे। तो इसमें 50 बेड लगभग तैयार हैं और अब इसकी फिनिशिंग हो रही है और धीरे धीरे इसे कमरों में रखा जाएगा। आइए मैं एक चीज़ और दिखा दूं। ये जो सामने दरवाज़ा लगा हुआ है, ये एक्चुअली वो रूम नहीं है, कमरा नहीं है।
ये एक इसकी डिज़ाइन ऐसी थी कि ये एक इसका डिज़ाइन था, ये खुला था। मैं आपको छत इसका दिखाऊं। इसे छत इसका दे दिया गया है, और चूँकि ये बिल्कुल कमरा पड़ा रहता था तो इसे ऐसा चार कमरे हैं। 4 कमरों में एक स्टोर रूम है, ये भी स्टोर रूम ही है, नया पाइप आया है। और इसे एक कमरे में इन्वर्टर और बैटरी लगाया गया है। और इस प्रकार जो है मैं आपको और दिखाऊं कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। यह पुरुष साधकों का यह क्षेत्र है। एक कमरे में 2 साधक रह सकते हैं, और साधक जो हैं और टॉयलेट अटैच्ड, बाथरूम अटैच्ड है इसमें। यह काम चल रहा है, फिनिशिंग का काम। चौकी करीब 50 चौकियाँ बन रही हैं, और इस कमरे में डाला जाएगा। मैं कमरे के अंदर दिखाता हूँ। इसमें एक चीज़ और है, ये सामने ऊपर जो छत पे है ये फ़ैन भी काफ़ी पुराना हो गया था और बार बार जो है ख़राब हो रहा था। तो सारे कमरों के फ़ैन चेंज कर दिए गए हैं और नया पंखा लग गया है। यह कमरा जो है धम्म सेवक का कमरा है, और ये पुरुष सभी ऐसे ही हैं। इस प्रकार देखिए, ये नया चौकी इसमें पलंग या चौकी या कॉट जो कहिए आप, ये लग गया है और अब काफ़ी मजबूत है, और मुझे लगता है कि साधक को इसमें विश्राम करने में काफ़ी आराम होगा। ये अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम है, और अभी सफाई का काम चल रहा। मैंने अभी बताया था कि इसके पहले जो है फोल्डिंग कॉट था, यही फोल्डिंग कॉट है, और इसमें कुछ अच्छे भी हैं जिसे हम लोग दूसरे कामों में उपयोग करेंगे। आइए मैं आपको दूसरे और कौन सा काम हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सामने जो किचन है, किचन के पीछे जहां हमारा आरओ मशीन रखा हुआ है, ये मैं बाहर से आपको दिखा रहा हूँ। आरओ मशीन का छत बहुत अच्छा नहीं था, और बरसात के समय में वो जो काफ़ी चूता था, जिस वजह से वो आरओ मशीन पर प्रभाव पड़ता था। तो इसकी वजह से इसको एक और छत दे दिया गया है और इसे चारों तरफ से घेर दिया गया है। और होपफुली अब जो बारिश शुरुआत हो गई है, मानसून बस आने ही वाला है, तो मुझे ऐसी आशा है कि अब वो आरओ मशीन और वो जो क्षेत्र है वो गीला नहीं होगा बरसात होने के पश्चात भी। देखिए, इसके पीछे का मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। ये पूरा बागीचा है, अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं, आम्रपाली आम है, ईख केले का पेड़, नींबू, कमरख, कटहल, जामुन, कई पेड़ पौधे हैं। अमरूद तो अब फलने भी लगा है, दिख रहा है। बड़ी प्रसन्नता हो रही है देख करके। और देखिए, ये सामने ईख का पेड़ है। और अब मैं आपको दूसरी ओर ले चलता हूँ। ये सामने देखिए ओपन एयर थिएटर है, बहुत ही विशाल ओपन एयर थिएटर। और जब कभी यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, विशेष रूप से पूर्वोत्तर बौद्ध महोत्सव, उस अवसर पर पूर्वोत्तर भारत के कलाकार यहाँ पर आ करके अपनी कला का प्रदर्शित करते हैं। बड़ा ही मनोरम दृश्य होता है। और ये कार्यालय है, ऑफिस अभी फ़िलहाल बंद है, और सामने
देखिए कुछ ग्रामीण महिलाएं आई हुई हैं और जिनकी वजह से जो बड़े बड़े घास हो गए हैं उस घास को काटने में मदद मिल रही है। ये सामने जो है ये ऊपर धम्मा हॉल है जहाँ साधक अपनी साधना करते हैं। उसके ठीक नीचे पुरुष भोजनालय है और सामने आचार्य कक्ष है, धम्म सेविका का कक्ष है और सामने साधिकाओं के लिए खाने का डाइनिंग हॉल है। ये सारे जो स्वीट हैं इसमें बड़े कमरे हैं, लैट्रिन बाथरूम अटैच्ड है और ये महिलाओं के लिए, महिला साधिकाओं के लिए रहने का कक्ष है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एक पीछे थीमेटिक पार्क से जुड़ने के लिए एक छोटा सा गेट यहाँ पर ये भी खुला हुआ था, जिसे हम लोगों ने किसी तरह से बंद करके रखा हुआ था, लेकिन अब जो है यह पूरी तरह से गेट लग गया है, नया गेट लग गया है। दिखने में भी अच्छा लग रहा है और आवश्यकता अनुसार इसे बंद और खोला जा सकता है। और इस प्रकार बहुत ही काम हुए हैं यहाँ पर। हम लोगों ने पीछे कई पौधे भी लगाए हैं, अभी 3-4 और पौधे लगाने की बात चल रही है। बड़े पौधे का मतलब आम और लीची, ताकि ये सारा यहाँ का जो वातावरण है और यहाँ के जो परिदृश्य है वो बिल्कुल ही प्राकृतिक छटा से भरपूर हो जाए। और धन्यवाद दोस्तों, ये मैं आपको शेयर करना चाहता था कि यह लॉकडाउन और अनलॉक के मध्य हम धम्म नालंदा विपස්සना केंद्र में हम लोगों ने क्या क्या काम किया है और क्या क्या इसमें सुधार हुए हैं और कई चीज़ें डेवलपमेंट हुई हैं, इसे मैं आप सबों के साथ शेयर करना चाहता था। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका मंगल हो। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।